कल हमने कबीर के पदों की व्याख्या की। उन्हीं व्याख्याओं में क्रमशः आगे बढ़ते हुए कबीर के निम्न पदों की व्याख्या करते हैं। देखिए, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। यानी कबीरदास कहते हैं कि संसार में सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, हम सबको समान दृष्टि से देखें। तू तू करता तू भया, जब हम किसी को अपने आप से अलग देखते हैं तो हम भी ईश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का अंश स्वरूप जीवात्मा विद्यमान है। और जब हम सबको अपने जैसा देखते हैं तो मुझ में रही ना हूँ, हूँ का मतलब होता है अहंकार। तो कबीर का कहना है कि ऐसी स्थिति में सम्यक दृष्टि से जब हम सबको देखते हैं तो हमारे अंदर से, हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारे भावों से अहंकार जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और जब तक संसार को समान दृष्टि से नहीं देखा जाता तब तक मन में अपने पराये का भाव होने के कारण अहंकार विद्यमान रहता है। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। और जब हमारा मन फेरी बली गई, किसी भी जीवात्मा के प्रति एक तत्व होकर के बलिहारी जाता है, उसके प्रति नौछावर होता है, एक जीवात्मा से अपनी आत्मा को मिलाकर के हम एक तत्व की स्थिति में आ जाते हैं, तो जित देखो तित तू। तो जहाँ देखते हैं वहीं तू यानी परमात्मा दिखाई देता है। चूँकि हर जीवात्मा में उस परमात्मा का अंश विद्यमान है, इसलिए हमें हर जीव में, हर मनुष्य में, सब जगह प्रकृति में परमात्मा ही दिखाई देता है। तो सारा वातावरण, सारी प्रकृति, सारा संसार ईश्वरत्व से विद्यमान हो जाता है। इसलिए अपने हृदय के अहंकार को मिटाने के लिए हमें सांसारिक जीवों से अपने आप को कदापि अलग नहीं समझना चाहिए। कबीर निर्भय राम जप, जब लग दीवे बाती, तेल घट्या बाती बुझी, सोवेगा दिन रात। आगे कबीरदास कहते हैं निर्भय, निर्भीक होकर, यानी किसी भी प्रकार की चिंताओं से, चाहे वो चिंता सांसारिक भोग विलासों की हो या जीवन मरण की हो, सभी चिंताओं से अपने हृदय को मुक्त करके ईश्वर के नाम का जाप कर। कब तक? जब लग दीवे बाती, जब तक हमारे शरीर में प्राण है। यानी जिस प्रकार से दीपक में जब तक बाती रहती है, तेल रहता है, तब तक वो दीपक जलता रहता है। तो जब तक हमारा जीवन दीपक के समान जीवित है और ये जीवात्मा रूपी बाती हमारे हृदय में जब तक प्रज्वलित है, तब तक निर्भयता से, निर्भीकता से, निडरता से, बिना डरे हमें परमात्मा का जाप करना चाहिए। क्योंकि तेल घट्या बाती बुझी, तेल के घटने से, समाप्त होने से जिस प्रकार जलते हुए दीपक की लौ, बत्ती बुझ जाती है, उसी प्रकार से जब हमारी आयु समाप्त हो जाएगी, रूपक अलंकार है, सांग रूपक, जब हमारी आयु धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हुए
हमारे शरीर जर्जर हो जाएगा और बाती बुझने का समय आएगा, तब सोवेगा दिन रात। तो मनुष्य के पास केवल सोने के सिवा, चिर निद्रा में विश्राम करने के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक हमारे शरीर में जीवात्मा है, जागृति है, जीवन है, संचार है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक हमें परमात्मा के नाम का जाप मन से, निर्भयता से, निडरता से, हृदय से, भावों से, विचारों से दिन और रात ईश्वर में रमते हुए उसका भजन, उसका जाप, उसका नाम, उसका स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि मृत्यु के समय भी उस परमात्मा की तरफ अगर लौ लगी रहेगी, लगन लगी रहेगी, तो जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है वो उस परमात्मा में हमेशा हमेशा के लिए समाविष्ट हो जाएगा और जीवन का सार तत्व हमें प्राप्त हो जाएगा और इस संसार में पुनः आना और जाने का बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कबीर सूता क्या करे, जागि न जपे मुरारी, एक दिना भी सोवड़ा लंबे पांव पसारे। कबीरदास कहते हैं कि सोता हुआ क्या करेगा? अगर सोता ही रहेगा तो जिस प्रकार से सोते हुए व्यक्ति की जीवनचर्या सोते सोते प्रारंभ नहीं हो सकती, उठने के बाद ही वो अपने जीवन के, अपने दैनिक सारे कार्यकलापों को गति देता है, आगे की योजना बनाता है, पिछले कार्यों को पूर्ण करता है। उसी प्रकार से कबीरदास कहते हैं कि सूता क्या करे, अज्ञानता की निद्रा में सोता हुआ तू क्या करेगा? हे मनुष्य, हे सांसारिक मनुष्य, हे जीवात्मा, यदि तू इसी प्रकार अज्ञानता की निद्रा में सोता रहेगा तो सोते सोते तू जीवन के लक्ष्य को, जीवन के सार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हे मनुष्य, तू जाग और अज्ञान के अंधकार को दूर करके अपने आप को सचेत कर, अपनी अंतरात्मा को जागृत कर। न जपे मुरारी, और जाग करके ईश्वर के नाम का जाप कर, ईश्वर का स्मरण कर, ईश्वर को याद कर, ईश्वर के लिए कार्य कर, ईश्वर के लिए प्रयास कर, ईश्वर को प्राप्त कर। एक दिन भी सोवड़ा लंबे पांव पसार, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब तुझे अपने पैरों को लंबा फैला करके सोना पड़ेगा। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक मृत्यु रूपी निद्रा की गोद में तू नहीं जा रहा, तब तक अपने मन को, अपने तन को, अपने विचारों को, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से जागृत करके केवल एकमात्र परमात्मा के जाप में अपने मन को लगा, ताकि तेरे जन्म लेने का मकसद, तेरी मृत्यु रूपी निद्रा, चिर निद्रा आने से पहले ही तुझे प्राप्त हो जाएगा और तुझे वो तत्व, वो सार तत्व प्राप्त होगा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। इसलिए अज्ञानता की निद्रा से जाग करके ज्ञान के प्रकाश में अपने मन को रमा करके ईश्वर के जाप में
हे आत्मा, हे जीवात्मा, हे सांसारिक मनुष्य, तुम लगो ताकि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो सके।